Hello friends and welcome to Raj Manotra's IS. So today in this video we are going to discuss the next set of recommendations of second ARC's sixth report which are related to your urban governments. ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस सिक्स्थ रिपोर्ट पे डिस्कस कर चुके हैं, उनमें मैं वेरियस रिकमेंडेशन सेकेंड ARC की डिस्कस कर चुकी हूँ. दिस इज़ नेक्स्ट इन द सीरीज ऑफ द रिकमेंडेशंस, सो डू चेक द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो. एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन. तो अब द फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर टुडेज वीडियो इज़ विद रिगार्ड टू फाइनेंसेस. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है दैट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स दैट योर अर्बन लोकल बॉडीज फेस and one of those problems is availability of finance. तो देखिए, आपकी म्यूनिसपैलिटी को काम करने के लिए दे नीड फंड्स. ठीक है, उनको वाटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की बेटरमेंट के लिए वर्क करना है. फॉर ऑल दोज न्यूमरस एक्टिविटीज दैट योर म्यूनिसपैलिटी डज दे नीड फंड्स और फाइनेंसेस. ठीक है, तो वो फंड्स कहाँ से मिलते हैं? तो अगर आप ब्रॉडली देखें, let me tell you the sources from which your municipality gets funds. ठीक है, finances, municipal finance. तो देखिए, टैक्सेशन, इसके टैक्सेशन सोर्सेज हो सकते हैं, नॉन टैक्स सोर्सेज हो सकते हैं, देन योर ग्रांट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ फंड्स डिवॉल्व करती रहती है, जैसे वेरियस स्कीम्स के अंडर. फॉर एग्जांपल लेट्स से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ जो हैं फंड्स या आपके रिसोर्सेज जो हैं म्यूनिसपैलिटी को डिवॉल्व करते रहते हैं. तो दीज आर द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर योर म्यूनिसपैलिटीज़. ठीक है, तो अब इनको इंक्रीज़ करने के लिए कि ज़्यादा फाइनेंस म्यूनिसपैलिटी के पास आए ताकि वो अच्छे तरीके से हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, तो उसके लिए फाइनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, पैसे को इंक्रीज़ करने के लिए व्हाट कैन वी डू, दैट इज़ बीइंग रिकमेंडेड बाय द सेकंड ARC हियर. सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि हमें सारे रिसोर्सेज या एसेट्स की GIS मैपिंग करनी चाहिए. GIS मैपिंग क्या होता है कि आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से मैप करते हैं कि अगर एक सिटी है, अर्बन एरिया है, सिटी और अर्बन एरिया अंडर अ म्यूनिसपैलिटी. ठीक है, इसमें वेरियस रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि मिनरल रिसोर्स हो गए या लैंड रिसोर्स हो गया या फिर वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्स हो सकते हैं. तो ये म्यूनिसपैलिटी क्या कर सकती है, इफ़ दे आइडेंटिफाई दीज रिसोर्सेज दे कैन प्रॉपरली टैक्स दीज रिसोर्सेज. तो उसके लिए सबसे पहले GIS मैपिंग करनी या सैटेलाइट मैपिंग. जैसे एक मैप पे आप प्लॉट कर लीजिए, सिटी का मैप आपने बनाया एंड देन यू प्लॉट कि इस एरिया पे हमारे पास ये रिसोर्स पड़ा है. फॉर एग्जांपल किसी ने इंडस्ट्री सेटअप करनी है एंड दिस मैप शोज़ कि यहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी है. So the industry can seek this land from your municipality and municipality can ask for taxes or compensation for giving this land to that industry. So in that way your GIS mapping or satellite mapping of resources in a city will help. So that is what is the फर्स्ट रिकमेंडेशन. द सेकेंड रिकमेंडेशन इज टू इंक्रीज प्रोफेशन टैक्स. तो देखिए, आर्टिकल 276 के अंडर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के देयर इज अ प्रोविजन टू अप्लाई प्रोफेशन टैक्स ऑन वेरियस प्रोफेशनल्स, जैसे कि आपके डॉक्टर्स, टीचर्स, CAs, किसी भी टाइप का जो भी प्रोफेशन है, द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज अ प्रोफेशन टैक्स ऑन दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल. अब क्या है, देयर इज अ अपर सीलिंग, there is a upper ceiling of profession tax. मतलब ₹2500 से ज़्यादा प्रोफेशन टैक्स आपकी गवर्नमेंट्स नहीं लगा सकती. तो सी दिस टैक्स सीलिंग इज़ वेरी लो. 2500 इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड ARC. सो इट रिकमेंड्स कि प्रोफेशन टैक्स की सीलिंग को बढ़ा देना चाहिए. वी शुड अलाउ द म्यूनिसपैलिटीज़ टू टैक्स बियॉन्ड 2500. ठीक है, दैट इज द सेकेंड रिकमेंडेशन. यू कैन राइट बोथ द रिकमेंडेशंस. द नेक्स्ट इज विद रिगार्ड टू नॉन टैक्स रेवेन्यू. जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आप टैक्स करके इनकम जनरेट कर सकते हो या बाय नॉन टैक्स सोर्सेज. तो वो नॉन टैक्स सोर्सेज क्या होते हैं, वी विल डिस्कस हेयर.
तो वन ऑफ द नॉन टैक्स सोर्सेज इज योर यूज़र चार्ज। तो आप जैसे जो भी सर्विसेज यूज़ करते हो, जैसे कि वाटर आपको मिलता है हर रोज़ आपके घर पे, आपके घर से कचरा उठाने आते हैं सफाई कर्मचारी, ठीक है, तो सैनिटेशन सर्विसेज मिलती हैं, वेस्ट कलेक्शन मिलता है, स्ट्रीट लाइटिंग मिलती है आपको, पार्किंग के लिए यू नो तो ये सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए सिटीजन्स के ऊपर द म्यूनिसिपैलिटी कैन इम्पोज यूज़र चार्जेस। So that is what your second ARC is saying, that the municipalities should make use of this provision of user charges. बहुत सारी advanced cities में these provisions are there कि आपके कूड़ा वगैरह या water supply के लिए you know taxes वगैरह लगते हैं। जहाँ जहाँ ये नहीं होता सेकेंड ARC रिकमेंड्स कि इसको और इंक्रीज़ या प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। पार्किंग के लिए फ़ीस अलोकेट करनी चाहिए, कंजेस्टेड रोड्स के लिए फ़ीस डाल सकते हैं हम, लोकल सर्विसेज के लिए फ़ीस, ये सब रिसोर्सेज म्यूनिसिपैलिटी के फंड्स या यू नो बजट को, मनी को इंक्रीज़ करने के लिए वी कैन यूज़। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑल्सो हैव बीन गिवन बाय सेकेंड ARC। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा हैज़ यूज्ड दीज मल्टीपल वेज टू इंक्रीज दी you know finances of your their municipalities। okay, जैसे कि उन्होंने लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स लगाते हैं 4% का, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशन टैक्स, वो मैंने आपको बताया कि बाकी एरियाज़ या स्टेट्स में भी लगता है, फायर टैक्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पावर कंजप्शन पे फ़ी है। सो ऐसे you can always use the case study of Haryana and write these points that Haryana municipalities are imposing these taxes to increase their revenues. So the other states and other municipalities can also follow the same thing. Okay, that is what is being recommended here. उसके बाद another innovative way to increase municipality के finances is to have an impact tax। जैसे कि आपकी सिटी में कोई भी आप समझिए कि प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश की एग्जांपल दी गई है, देयर इज़ अ हाउसिंग प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन द सिटी। सो दिस हाउसिंग प्रोजेक्ट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इट कैन ऑल्सो कॉज कंजेशन ऑन द रोड्स, क्योंकि ये फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि नॉर्मल स्पेसिस को पहले जो खुली स्पेस थी, इट विल कॉज कंजेशन इन दैट। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द सिटीज़, on them we can have these impact tax, various kinds of impact taxes, जैसे कि environmental tax या congestion tax या betterment levy, all these can be put up by the municipalities। okay, जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की हैदराबाद की एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ भी बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फीस इज बीइंग लेविड ऑफ 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, so ऐसे innovative ways भी they can be used to increase the finances of your municipalities। The next source of finances could be imposing fines। Different kind of fines can be imposed and the state government should give the power of imposing fines to the municipalities। Municipalities को functions भी देना ज़रूरी है ताकि वो उन functions पे अपने finances raise कर सकें, ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक वायलेशन का फाइन होता है। सो दैट काइंड ऑफ फाइन्स शुड बी एलोकेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटी टू रेज देयर मनी और देयर बजट्स। दैट इज बीइंग रिकमेंडेड हियर। द अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन to improve the financial condition of your municipalities is to encourage more municipal bonds। ठीक है, बॉन्ड्स यही होता है, आपने अगर इकोनॉमी में यू माइट हैव रेड दैट व्हेन एवर देयर इज़ अ प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट दैट इज़ बीइंग टेकन, तो उसमें you can distribute bonds and I mean you can borrow money from the outside and pay a regular interest। ठीक है, तो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ भी क्या करती हैं, अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए दे बोरो फाइनेंस फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो दैट आर रेफर टू एज म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ओके, तो ऐसे ही म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को यूज़ करके पुणे हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। पुणे ने 2017 में दे बोरोड ₹200 crores in 2017 to improve the municipal services in Pune।
okay, and they have successfully repaid also, they have successfully provided the services also to the citizens, और regenerate भी कर जैसे user charges वगैरह लगा के इस money को recover भी they have done that. So इस Pune has provided us a successful example of how we can use, how municipalities can use municipal bonds. ठीक है, तो it's said that now the Pune municipality is trying to raise another 200 crore to finance its next set of developmental vision. So such municipal bonds needs to be encouraged in each and every municipality in our country so that they can finance their developmental projects and user services in an appropriate manner. Okay, that is what is being said here. See here the data of different municipalities has been given. जैसे अहमदाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ रेज्ड 598 और अराउंड 600 करोड़ थ्रू बॉन्ड्स, थ्रू द मीन्स ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. ऐसे ही सूरत हैज़ रेज्ड. उसके बाद अमरावती हैज़ बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी or recipient of money through municipal bonds, that is worth 2000 crore. So you can use this example, some of these example, to showcase that how municipal bonds can be used to finance the development processes and providing the services of municipalities. Okay, the next is the idea of pooled bonds. देखिए देर आर सम म्यूनिसपैलिटीज़ दैट आर वेरी स्मॉल, सो मार्केट में उनकी वैल्यूएशन इतनी नहीं होती है, देयर रीपेइंग कैपेसिटी इज़ ऑल्सो डाउटेड. सो व्हाट दे डू इज़ दैट सम म्यूनिसपैलिटीज़ कम टुगेदर एंड दे फ्लोट देयर कंबाइंड और पूल्ड बॉन्ड्स. देखिए अगर आप एक रफ सी एग्जाम्पल लेना चाहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी यही होता है. Because we doubt एक person की capacity to repay the loan he or she is taking, so multiple people come together and they as a group get loan. Okay, सिमिलर सा ही कुछ यहाँ पूल्ड बॉन्ड्स में हो रहा है, बिकॉज एक म्यूनिसपैलिटी में नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज वेल एज एक्सपेक्टेड, सो दे आर सेइंग कि पूल्ड बॉन्ड्स, मल्टीपल म्यूनिसपैलिटीज शुड कम टुगेदर और अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए दे शुड फ्लोट पूल्ड बॉन्ड्स अपने अपने नाम पे इकट्ठे करके. ठीक है, तो इससे क्या होगा, देयर इज़ मोर ट्रस्ट टू द लेंडर कि ये मिलके काम करेंगी एंड दे विल रीपे अस इन सम मैनर. पीयर प्रेशर होगा तो कोई फॉल्ट नहीं करेगा, दैट इज़ एक्सपेक्टेड. इसलिए पूल्ड बॉन्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं बाय स्मॉल म्यूनिसपैलिटीज. सो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी इनकरेज अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड ARC. द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज क्रिएटिंग लैंड बैंक्स. अब मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दी, सो लैंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट योर सिटी और एनी private individual also has. So land से we can generate lot of finance or revenue for ourselves also, and likewise the municipality can also use the lands falling in its ambit to generate finance or revenue from that land. So that is why second ARC says कि एक area में जितनी भी land available है म्यूनिसिपल एरिया में, the municipality should identify those land parcels and make a land bank. इस बैंक में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि इस एरिया में दिस अमाउंट ऑफ लैंड इज अवेलेबल. सो वेन एवर देर इज द प्रोजेक्ट टू बी सेटअप, दैट प्रोजेक्ट डेवलपर विल गो टू योर म्यूनिसपैलिटी एंड आस्क फॉर दी लीजिंग दीज लैंड्स और बाइंग दीज लैंड. इन दैट वे योर म्यूनिसपैलिटी विल गेट इधर द रेंट और इधर द पेमेंट और द पेमेंट. ठीक है, फॉर द लैंड इट इज़ गिविंग टू द डेवलपर. तो इस वे में अपनी लैंड को भी प्रॉपरली म्यूनिसपैलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ योर सेकेंड ARC रिकमेंडिंग हेयर. द नेक्स्ट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स. सो इसमें क्या होता है कि आप ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यू फ्लोट दी बॉन्ड्स, द म्यूनिसपैलिटी फ्लोट्स दी बॉन्ड्स. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इको फ्रेंडली कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो आप, उसके लिए यू फ्लोट दी बॉन्ड्स. ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे वाटर रिलेटेड, वाटर स्पेसिस का आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट करना चाहते हो, फॉर दैट यू रेज मनी. ठीक है, तो दिस इज एन इनोवेटिव वे. यू सी हेयर इट इज रिटन, Delhi's green belts and water bodies will play a key role in shaping Delhi's master plan. तो इससे क्या होता है कि आपकी
सिटी की ब्यूटिफिकेशन होती है, इन्वायरमेंट बेटर होता है, टेम्परेचर भी बैलेंस होता है इफ़ यू हैव प्रॉपर नंबर ऑफ ट्रीज एंड वाटर स्पेसेस, लोकेशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, सिटीजन हैप्पीनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. सो इन दैट वे ऑल्सो म्यूनिसिपैलिटी कैन यूज such projects to raise finances for creating eco-friendly infrastructure in your cities. ठीक है, दिल्ली में देखिए कितनी पॉल्यूशन होती है. दे ऑलरेडी नीड सम सोर्सेज जिससे वो पॉल्यूशन कम कर सकें और बेटर एयर अपने सिटीजन्स को दे सकें. तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है, दे फ्लोट ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटी बनेगी उनकी, और उसी के लिए दे आर क्रिएटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर विच दे फ्लोट ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स. ठीक है, दिस इज another innovative way. The next way that can be used to raise municipal के finances is PPP model, कि आप प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप करके सिटीजन सर्विस डिलीवरी में फैसिलिटेट करें. जैसे कि आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, बहुत सारी सिटीज़ में प्राइवेट पार्टीज़ दे मैनेज दी सॉलिड वेस्ट ऑफ द सिटी. ऐसे ही वाटर प्रोविजन की सर्विसेज नागपुर में जैसे कि प्राइवेट पार्टीज़ आर प्रोवाइडिंग वाटर सर्विसेज. सो ऐसे जो सिटी लेवल पे सिटीजन सर्विसेज हैं, दोज कैन बी प्रोवाइडेड बाय योर प्राइवेट पार्टीज़ थ्रू PPP मॉडल. सो दिस इज़ अनदर वे to raise finances by a municipality that your second ARC is recommending. ठीक है, that was all about the finance section. We discussed 8 ways to increase your municipality's finances or money. Okay, those were the 8 ways that we discussed. सारे याद करके रखने हैं, ऐसे फ्लो चार्ट टाइप्स बना के रखिए. There can be a specific question just related to how we can increase the finances of your urban local bodies. So there you can mention all those 8 points. Okay. The next set of recommendation is with regard to your citizen empowerment. So citizen is a very important component of your city governance. ठीक है, सिटी गवर्नेंस का मतलब ही ये है कि पीपल आर एबल टू पार्टिसिपेट इन योर सिटी प्रोसेसेस, सिटी सर्विस डिलीवरी, सिटी डेवलपमेंट. ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वी अलाउ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इन द अकाउंटेबिलिटी सेट एस्टैब्लिशिंग प्रोसेसेस ऑफ योर सिटी गवर्नमेंट. तो वो कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि योर सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी, दैट इज थ्रू योर सिटीजन चार्टर्स. ठीक है, सिटीजन चार्टर यही होता है कि आपका हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, आप सिटी लेवल पे सपोज कर लीजिए, तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल गिव अ मैनिफेस्टो और अ लिस्ट और अ सेट ऑफ कमिटमेंट्स दैट इट मेक्स टू द सिटीजन्स, कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इतने इतने टाइम में ये डिलीवर होंगी, अगर आपको नहीं डिलीवर होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इतने इसके चार्जेस होंगे. ऑल दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ सर्विस is provided in a citizen charter by a department of your government. तो इससे क्या होगा, when a citizen does not get the promised services, he or she can go and complain to the respective authority, or it can hold the city government accountable whenever there are elections. तो elections में they will not vote for the person who has failed to deliver at the city level based on the commitments made in the citizen charters. इसीलिए citizens charters are very important tool of citizen empowerment. So citizen charter in all local bodies should specify the time limits, कि कितने टाइम में जो सर्विस वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर करेंगे. ठीक है, एंड लाइसेंसेस या परमिट्स वगैरह कितने टाइम में दी जाएंगी. और सिटीजन्स चार्टर को प्रॉपरली एडहेयर करना चाहिए बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स to ensure that citizens get their services in a timely manner. Okay, that is why the second ARC says that we need to have the provision of citizens charters to make the urban local bodies responsible or responsive to the needs of your citizens. Okay, that is this recommendation all about. Now the third set of recommendations is regard to your institutional mechanism जो हमें metropolitan cities में चाहिए. देखिए, जैसे जैसे आपकी city
इंक्रीज करती है इन साइज एज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ग्रोज इंक्रीजेज विद द टाइम. सो देर आर 3 मेजर issues that a growing city would face. Those cities are increasing crime, increasing traffic and increasing pollution. जैसे जैसे सिटी में पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब सिटी इज ग्रोइंग, with this growth will come the issue of increasing crime, increasing traffic, vehicles भी बढ़ जाएंगे because population बढ़ रही है, more people will have cars and all, traffic भी बढ़ेगा, more cars, more emissions, not just by cars but other growth processes also, जैसे कि industry या electricity consumption भी बढ़ेगा. In different ways your pollution will also increase. Okay, so to manage these prime issues, your second ARC says that we need these 3 institutions in our cities. Okay, so these institutions are Metropolitan Police Authority. एक तो पुलिस पूरी सिटी को मैनेज करने के लिए एक हेड अथॉरिटी होनी चाहिए दैट इज़ रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द पीपल. ठीक है, जितना क्राइम है दे आर एबल टू मैनेज देम बेटर. एक प्रोफेशनल ट्रेंड मेट्रोपॉलिटन पुलिस अथॉरिटी होनी चाहिए विच इज़ एबल टू कंट्रोल क्राइम इन दैट ग्रोइंग सिटी. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट बॉडी दैट इज़ बीइंग रिकमेंडेड बाय योर सेकेंड ARC. The second is related to your transport. Unified Metropolitan Transport Authority होनी चाहिए. देखिए अब सिटी का साइज बहुत बढ़ रहा है. People are traveling from one end to the other, from other end to the first end. So to ensure easy and cheap mobility and to also reduce traffic density, a unified metropolitan authority, transport authority will ensure कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड देयर इज़ एंड टू एंड कनेक्टिविटी. जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ आपका मेट्रो स्टेशन है और मेरा घर कहीं यहाँ पे है. सो द डिस्टेंस हेयर इज़ लेट्स जस्ट सपोज 5 किलोमीटर्स. तो अब देखिए आई विल यूज़ मेट्रो ओनली इफ़ आई हैव सम मीन्स टू कवर दीज 5 किलोमीटर्स. हर रोज़ किसी आम इंसान के लिए इतना वॉक करके मेट्रो लेना इज़ नॉट ईजी. ही और शी विल देन इंस्टेड प्रेफर, लेट्स से कि ऑफिस यहाँ है, दे माइट प्रेफर देयर ओन पर्सनल व्हीकल्स. और अगर वो अपने पर्सनल व्हीकल्स करेंगे प्रेफर, देन देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स. पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी का प्रॉब्लम, ट्रैफिक बढ़ेगा रोड्स में. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वी नीड यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. कि आप मेट्रो से उतरें, आपको ऑटो रिक्शा मिल जाए या कैब्स मिल जाएं या फिर आपको साइकिल्स मिल जाएं. दैट इज़ वाई योर दिल्ली गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट बाइक्स काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज सच small means of transport help you provide end-to-end connectivity. मेट्रो से उतरते ही आप साइकिल लेके मेट्रो स्टेशंस पे, if you have ever been to Delhi metro stations, they have smart bikes there. So आप मेट्रो से उतर के स्मार्ट बाइक लेके you can reach your home. So to facilitate that kind of unified transport system in a city, the second ARC says that we need a unified metropolitan transport authority. Okay, that is the second body that is needed. The third body recommended by your second ARC is Metropolitan Environment Authority. Like I said, कि pollution is another issue that growing cities face. To manage those issues related to your pollution, air quality, etc., second ARC says that we need to have Metropolitan Environment Authority. Okay, these are the 3 institutional mechanisms that are recommended by second ARC. Now, the fourth set of recommendation is with regard to poverty. सो ये अर्बन एरियाज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है पॉवर्टी एंड स्लम्स. यू सी, अर्बनाइजेशन इज़ ऑल अबाउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़. ठीक है, लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में अपने रूरल घरों को, रूरल एरियाज़ में जो उनके घर या वर्क इन्वायरमेंट है उसको दे लीव एंड मूव टू अर्बन सेंटर्स. So usually they don't have so many resources to survive in a city.
ना तो उनके पास घर होता है, दे डोंट हैव अ हाउस, दे डोंट हैव अ जॉब एज सच, they don't have much money to support or sustain themselves. That is why you see the phenomena of slums in cities. Here is where the poor people who are coming from rural areas to get a better life for themselves in the urban cities, they live in these slums because they can get cheaper housing here, cheaper food and all those, you know, they can't pay the high amount of rents that your urban cities charge. So slums is a cheaper way for them to live, and most of them survive in extreme poverty. They don't get their children to, you know, get educated. Most of the times आप देखते होंगे traffic signal पे you see many people selling their small items and products when you are standing on traffic lights. They are actually the migrants who came from rural areas in hope for better future in the urban cities, but because they don't have education or resources to get a good job, they are doing these, you know, menial tasks that don't give them a very good lifestyle. So that is why they survive in extreme poverty. To fight this poverty, your second ARC says we need to take these 4 steps. The first is to identify such poor people. जितनी भी अर्बन पुअर है, दोज नीड टू बी एन्यूमरेटेड इन वन वे और दी अदर. यू नो, उनको ID कार्ड्स भी दिए जा सकते हैं, kind of migrant ID cards, to identify that who are the people who are coming from rural areas and who are in need of the help or the support of your city government or your central or state government. ठीक है, ऐसे लोगों को ज़रूरत है गवर्नमेंट की सपोर्ट की. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि we first identify कि ये people है क्या. So that is the first step that is recommended by your second ARC, identifying the people who may or are already suffering from urban poverty. Okay, the second is to have mission mode approach. mission mode यही होता है कि specific target आपने objective रख लिया है and you intend to achieve those targets in a limited time span. So poverty, urban poverty को remove करने के लिए mission mode approach हमें use करनी है. That is what your second ARC recommends. फिर उसके बाद they say skill upgradation and training पे work करना चाहिए. Like I told you, most of these people who migrate from rural to urban areas, they are not educated enough. ज़्यादा से ज़्यादा उनको agriculture sector में कुछ स्किल्स हो सकती हैं, अदरवाइज सिटी में जो सर्विसेज चाहिए होती हैं, those kind of skills are not present with your these migrants. So that is why second ARC says that we can have skill upgradation or training programs for them in any sector. जैसे कि आप टेक्सटाइल में समझ लीजिए, टेक्सटाइल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, कारपेंट्री वगैरह में, मशीनरी वगैरह में, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स शुड बी गिवन टू देम सो दैट दे आर एबल टू सस्टेन देमसेल्फ इन अ बेटर वे, ताकि ट्रैफिक लाइट पे खड़े होकर उनको छोटी मोटी चीज़ें ना बेचनी पड़े. दे हैव अ स्किल, यू नो, टू प्रोवाइड अ सर्विस. जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स आप सिखा दीजिए एक माइग्रेंट वुमेन को, सो शी विल बी एबल टू वर्क इन अ parlor, or she may even start her own parlor. So that is a better way of earning income, and also it generates more income than what she gets when she sells a small petty item at the traffic light. Okay, that is why skill upgradation is important. And finally second ARC says that we should promote SSGs or microfinance, self-help groups. SSG means self-help groups. इसमें यही होता है, like I told you, multiple people, mostly women, they come together and they pool their resources. उनके पास जितनी भी savings होती हैं, which is called as thrift in this model, thrift or savings, they pool their savings and kind of start a project. जैसे कि लिज्जत पापड़ अगर आपने सुना है, that is also a product of your SHG. तो here multiple women or multiple people come together and pool their savings. They get microfinance from a bank. एक बैंक उन्हें small loans देता है. Microfinance मतलब small amount में loan देता है to carry out their business or their any entrepreneurial idea. तो उस फाइनेंस को और अपनी सेविंग्स को यूज़ करके ये अपना एक स्मॉल बिजनेस सेटअप कर सकती है एंड कैन जनरेट इनकम फ्रॉम दैट. ओके, दैट इज़ द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो ये भी क्रिएट करने चाहिए सेकेंड ARC सेज. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस. इसे आप अपने
GS2 में भी यूज़ कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंटल पार्ट में पॉवर्टी एंड इश्यूज़ का एक टॉपिक है GS2 में। इवन GS1 में भी पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है, GS3 में भी पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएगा, एंड ऑल्सो इन एसेज यू कैन गेट questions on poverty or development. At all those places you can use these recommendations and mention second ARC along with the writing these recommendations. इसलिए ये रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए और लिख के रखिए एंड रिवाइज एंड लर्न दिम प्रॉपरली, ताकि यू आर एबल टू यूज देम वेन एवर रिक्वायर्ड. ओके, the last set of recommendation that we are going to discuss today are with regard to slum redevelopment. Now as I told you कि ये मोस्टली पॉवर्टी भी आती है अर्बनाइजेशन के साथ, स्लम्स भी आती हैं अर्बनाइजेशन के साथ, ठीक है. तो इसीलिए स्लम्स को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए. लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपने कभी भी किसी भी बड़ी सिटी में स्लम की कंडीशन देखी हो, दे आर मोस्टली अनक्लीन, अनसैनिटरी, ठीक है. वाटर एकमुलेशन बहुत हुआ होता है, दैट गिव्स वे टू योर मस्किटो ग्रोथ, दैट मीन्स डिसीज प्रेवलेंस भी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे. ओके, मोस्टली एजुकेशन इज एब्सेंट. You will see children on the roads or in the gullies in your slums. Many times they get into kidnapping or even drug abuse and all these vices and bad things are happening in slums. So that is why your second ARC says that it is very important that we focus on slum redevelopment. ठीक है. फॉर दैट वी नीड टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ऑल दी सर्विसेज इन दी स्लम्स, दैट इज़ हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, सैनिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग वगैरह, अनक्लीन सिटीज़, वेस्ट मैनेजमेंट, वो सब प्रॉपर शुड बी डेल्ट विद वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. स्कूलिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए, नाइट शेल्टर्स होने चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पास स्लम में रहने के लिए भी जगह नहीं है. देयर आर इवन पुअरर पीपल. ओके, न्यूट्रिशन एडुकेट उनको देना चाहिए. सो ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, योर अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ वाई योर सेकेंड ARC रिकमेंड्स कि इन सब चीज़ों पे द रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम एरियाज शुड ऑल्सो बी अ फोकस एरिया ऑफ योर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स. ठीक है, और उसके लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को फाइनेंसेस देने पड़ेंगे, दैट वुड कम फ्रॉम योर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, दैट इज़ बीइंग रिकमेंडेड हियर. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन. होप इट हेल्प्स. अगर कोई डाउट है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.